बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ मटर पुलाव की। तो सर्दियों में आने वाली ज़बरदस्त सी मटर की रेसिपी को आप इंजॉय करिएगा अपने लंच एंड डिनर में। और ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला पुलाव है और ये बासमती चावल से बनाया गया है। और देखें चावल का एक दाना बहुत ज़बरदस्त खिला हुआ है। तो आप भी चाहते हैं मेरी तरह मटर पुलाव बनाना, तो रेसिपी को एंड तक वॉच करिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्चों को ले लिया है और मैंने इसको एक साइड पर पीस के रख दिया है। और हाफ केजी जो है मैं मटर छील लिए थे। अब मैंने पैन के अंदर एक जो है प्याज को स्लाइस करके रख लिया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी ऑयल और साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 जो है तेज़पात ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। और यहाँ पर जो है लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना दिया था। तो बस अब हमें जो है प्याज को लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। हमें उतनी देर इसका वेट करना होगा। फिर इसके बाद हम जो है हरा मसाला अपना डाल देंगे। तो बस अब प्याज का कलर देखें इतना आ जाना चाहिए। और इसके बाद जो है मैंने अपना हरा मसाला जो पीस के रखा था वो इसमें डाल रही हूँ। और अब इसको थोड़ा सा जो है हम भूनेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हमने भूना है। इसके बाद जो हमने मटर छीले थे ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और कितने प्यारे से ग्रीन ग्रीन से देखिए मटर है, ग्रीन से इसका ग्रेवी बन रही है। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ओल्ड रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे सदियों से ये रेसिपी बनती आ रही है। तो मैं अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर कुछ गरम मसाला साबित ले लिया है, अंदाजे से आप ले लीजिएगा, वो भी इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है, अपनी टेस्ट के मुताबिक डालना है। और जायके के लिए हम 1 टमाटर जो है काट के डाल देंगे। इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। हल्का सा टेस्ट अच्छा आ जाता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बस मैं इसको थोड़ी देर भून रही हूँ, 5 से 10 मिनट हमने इधर मटर के साथ इसको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि मटर की भी कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए और जो हमने हरा मसाला डाला था उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमें इतनी देर यहाँ पर इसको भूनना होगा अच्छे से। तो जब मेक श्योर हो जाए कि आपका मसाला भून चुका है अच्छे से, तो यहाँ पर आपने अच्छा खासा पानी डाल देना है, तकरीबन 1 जग के करीब कि मटर जो है अब हमने गलाने हैं। तो मटर बहुत अच्छे से गल जाने चाहिए। जब भी आप चावल बना रहे हो तो मटर का टेस्ट जब भी अच्छा आता है जब बहुत अच्छे गले में हो। अब हमने इतना पानी डालना है कि चावल भी हम इसमें डाल दें तो कोई इशू नहीं होगा और इसके बाद कोई भुनाई नहीं होगी। तो पानी आप ईज़िली डाल सकते हैं जितना आप चाहें। तो बस थोड़ी देर बाद देख लीजिए यहाँ पर इसका बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए तकरीबन पकाएंगे तो ये गल जाए। और तकरीबन 15 मिनट के बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है मैंने दिखाएं आपको मटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब जो है बारी हमारी इसमें आ गई है कि हम इसमें चावल ऐड कर दें। तो बहुत ज़बरदस्त से देख लीजिए मटर गल चुके हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या करा है कि मेरे चावल जो है 1 kg थे, इसलिए जो पतीला था मेरा वो छोटा था, मैंने पतीला यहाँ पर कर लिया है चेंज ताकि चावल खुला अच्छा बन सके। तो यहाँ पर अब मैं पतीले में सारा सालन वापस वही वाला डाल रही हूँ। ये मैंने आप पार्ट स्किप नहीं किया ताकि आप लोगों को बताया जाए कि चावल जब अच्छा आपने बनाना हो कि चावल आपस में जुड़े ना, तो उसके लिए आपने बड़े पतीले का इंतखाब करना होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़ा पतीला और उसमें अपना सालन सारा डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है आधा घंटा मैंने बासमती चावल जो है भिगो के रख दिए थे, वो 1 किलो के करीब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। पूरा 1 ही किलो है ये और मैंने यहाँ पर बस इसमें डाल देना है। तो अब जो है इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, चावल से थोड़ा सा ऊपर पानी आ जाएगा तो बस ये फिनिश होगा, क्योंकि बासमती चावल है इसमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑलरेडी सालन का भी हमारे पास पानी था जो टेस्टफुल था हमारे पास। तो बस अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। ये भी ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे कि हमारे चावलों में भी टेस्ट आ जाए नमक का। तो ये भी आपने अपने हिसाब के मुताबिक डालना होगा टेस्ट करके कि चावलों में थोड़ा सा खुलता हुआ नमक जाएगा ताकि चावल जब पक जाएँ तो वो जो है टेस्टफुल चावल हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसको जो पका रही हूँ बबल्स आने तक, इसको हमने कवर करके पकाएंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसकी टिप होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं और मैं अगेन इसको कवर कर दूँगी। तो बस आपने जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते जाना है कवर हटा के पानी कितना खुश्क हुआ है, चावल कितना जो है इसमें ज़्यादा या कम है। अगर इन केस आपसे चावलों का पानी ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको किसी कटोरी या चम्मच की मदद से निकाल भी सकते हैं, कोई इतना
बड़ा मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने चावलों का पानी देख लेना है, और जब इस टाइप के देखें बबल्स आने लगते हैं ना चावलों पे, और हल्का सा कच्चा पक्का चावल होता है, तब आप इसको दम देंगे ना तो चावल जो है बिल्कुल निखरा निखरा सा बनेगा। तो अब यहाँ पर जो है मैं दम देने लगी हूँ, और इसको मैंने जो है ढक कर रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको हम दम पर पकाएंगे और हमारे चावल जो हैं ज़बरदस्त से मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। और आप इसको जो है रेड चटनी के साथ, रायते के साथ, इसको प्याज के कचूमर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें और ये बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा आपको। तो जी बारी आ गई है दम खोलने की, और यहाँ ज़बरदस्त से जो है चावलों को दम लग चुका है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्लाह पाक की शान। देखिए बहुत ज़बरदस्त सा जो है चावलों में दम आ चुका है, और बहुत ज़बरदस्त से चावल अलग अलग से देखें बने हैं। तो यहाँ पर जो है अब टाइम है सर्विंग करने का, और मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्विंग के बाद हमारे ये देखें ज़बरदस्त से चावल जो है रेडी हो चुके हैं। और बस जी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।